अक्सर मरीज़ जो है अपनी बीमारियों के किस्से हमसे साझा करते हैं। तो उनमें से एक मैं आपको बताता हूँ, शायद किसी न किसी का कोई काम आ जाए। तो एक मेरे मरीज़ हैं, वो होंगे शायद 32 साल के। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको चाय पीने की बहुत आदत थी। तो लगभग 1 साल पहले उन्हें पेट में जलन और दर्द सा रहने लगा। तो वो पहुँचे अपने एक पास में ही एलोपैथी चिकित्सक के पास। उन्होंने उन्हें एंटीबायोटिक्स दी, एंटासिड वगैरह दी। तो कुछ समय उन्होंने ली, फिर वो दोबारा गए कि इससे आराम तो नहीं मिला। तो उन्होंने उनकी एंडोस्कोपी वगैरह करवाई, तो उन्हें पेप्टिक अल्सर्स हुए थे और उनका फैटी लीवर आने लगा था लगातार एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से। तो इसके बाद उन्होंने अपना जो उपचार है वो जारी रखा। अब समस्या क्या हुई कि उन्हें खाना खाते ही बार बार मल त्याग के लिए जाना पड़ने लगा। मतलब उनका दिन में 5 से 6 बार पेट साफ होने लगा। तो डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि आप एक बार किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो वहाँ से वो जनाब पहुँचे न्यूरोलॉजिस्ट के पास। अब उनका उपचार वहाँ से चलने लगा। पेट की बीमारी तो ज्यों की त्यों थी। अब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद उनमें सुस्ती रहने लगी, जो सेक्सुअल वीकनेस थी वो आ गई। तो वो पहुँचे दोबारा अपने डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा कि जी ऐसे ऐसे मुझे तो सेक्सुअल वीकनेस भी आने लगी है। तो उन्होंने भेजा उनको सेक्सोलॉजिस्ट के पास। जो तो वहाँ जब वो गए, अब उनको बार बार मल त्याग की समस्या थी। पेट साफ पूरी तरह एक या तो खाना खाते ही हो जाता था या नहीं होता था, उसके साथ उनको पेट में दर्द रहता था। अब सुस्ती भी रहने लगी थी, डिप्रेशन में वो जाने लगे थे। वहाँ जाकर उन्होंने उनको टाडलाफिल वायग्रा वगैरह दिया। अब उनको साथ में घबराहट भी रहने लगी। तो घबराहट जब उनको रहने लगी तो उनको बताया गया कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो वहाँ से वो पहुँचे कार्डियोलॉजिस्ट के पास। उन्होंने बताया कि आपका तो बीपी बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, आपको लाइफ टाइम बीपी की दवाइयों पर रहना पड़ेगा, ये वो कई बातें बताई। और अब वो कार्डियोलॉजिस्ट से दवाइयाँ खाने लगे। अब होने क्या लगा कि उनके बाल झड़ गए। इस समय के दौरान 30-31 साल की उम्र में उनके सारे बाल झड़ गए। दूसरा, उनमें नपुंसकता के लक्षण आ गए। खाया पिया हजम होना बंद हो गया और मल के साथ कई बार खून भी आने लगा। तो अब इस अवस्था में वो मेरे पास पहुँचे कि डॉक्टर साहब, मेरे को तो इतने साल से ये बीमारियां हैं और ये मैं उपचार करवा चुका हूँ। उन्होंने ये पूरी कहानी मुझे सुनाई। तो मैंने सिर्फ उनको इतना कहा कि जब आपको पता था कि आप चाय ज़्यादा पीते हैं, इसलिए आपको पेट में जलन हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास क्यों गए? आप चाय बंद कर देते, आपका पेट दर्द ठीक हो जाता। तो इसमें मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि समस्या जो है वो हमारा डेली रूटीन है। हम बीमार नहीं हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, किसी को भी नहीं है। हम रोज़ जो खाते हैं, जैसा हमारा चाल चलन रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा शरीर लक्षण दिखाने लगता है। तो यदि आप में किसी भी तरह के कोई लक्षण आते हैं तो सबसे पहले कोशिश कीजिए घरेलू उपचार से शुरुआत में। उसके बाद यदि आपको उपचार शुरू करवाना है, आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, तो आप होम्योपैथी चिकित्सक के पास जाइए, आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाइए। ये दवाइयाँ कम से कम आपको कोई नई बीमारी नहीं देंगी। वरना डॉक्टर आपको एक दुकान से दूसरी दुकान भेजते रहते हैं। आप गए पेट वाले के पास, पेट वाले ने दिमाग वाले के पास भेज दिया, दिमाग वाले ने दिल वाले के पास भेज दिया। ये एक दुकान से दूसरी दुकान आप चक्कर लगाते रहते हैं और लगभग ज़िंदगी इसी में बीत जाती है।
अब मेरे पास मरीज आते हैं जो 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से एलोपैथी दवाइयाँ खा रहे हैं और मुझसे तीसरे चौथे पांचवें दिन ये पूछते हैं कि आपकी दवाई कितना दिन में असर करेगी। जैसे गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है ना, वैसे आप अपना इंजन सीज करके हमारे पास लेके आते हैं और फिर आप ये उम्मीद लगाते हैं कि 1 हफ्ता या 10 दिन में हम आपको पूरी तरह से ठीक कर देंगे। अब इसमें भी एक समस्या और है। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए मैं नाड़ी देखकर दवाई देता हूँ, मेरे को जो भी दोष लगता है कि अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं है, मैं उस दोष को बैलेंस में ला देता हूँ एक बार दवाई देके, और लोग 10 या 15 दिन में ठीक महसूस करने लगते हैं। अब समस्या क्या है कि 15 दिन बाद जैसे ही वो उस दवाई को बंद करते हैं और दोबारा से अपना वही खान पान, वही रूटीन शुरू कर देते हैं, तो वो दोष जो है वो फिर से इम्बैलेंस हो जाता है और इम्बैलेंस होने के बाद फिर वही लक्षण आने लगते हैं। अब वो आकर मुझे कहते हैं कि जब तक आपकी दवाइयाँ खाई तब तक तो हम ठीक थे, और दवाइयाँ जैसे ही बंद हुई हम फिर से बीमार हो गए। तो बीमार नहीं हैं आप, मैंने सिर्फ आपके दोष जितने भी थे उनको बैलेंस में किया। वो बैलेंस में आने से आप ठीक महसूस करने लगे। उनको आप सिर्फ अपने खान पान से भी ठीक कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ आप चाय बंद कर दीजिए, आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएंगी। आप शाम का खाना बंद कर दीजिए, 60% बीमारियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आप हफ्ते में 1 या 2 दिन का उपवास कर लीजिए, 90% आपकी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। खाने से नहीं रुका जा रहा, चाय पीने से नहीं रुका जा रहा, शराब पीने से नहीं रुका जा रहा, कोई धूम्रपान करने से नहीं रुका जा रहा, और फिर ये उम्मीद लगाते हैं कि दवाई हमें ठीक कर देगी। दवाई आपको कैसे ठीक करेगी? इस अवस्था में आप कितने ही पैसे बर्बाद कर लीजिए, कितना ही समय बर्बाद कर लीजिए, जो एक चीज़ आपकी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकती है वो है आपकी दिनचर्या, जो आप रोज़ खा रहे हैं, जैसे आप रोज़ रह रहे हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ आपको कभी ठीक नहीं कर सकती। आप भाग दौड़ कर लीजिए, आप अपना पैसा व्यर्थ कर लीजिए, मैं लिख के देता हूँ, कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। लोग आते हैं बोलते हैं जी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वेट बताते हैं अपना 125 किलो। मैं बोलता हूँ जी कम से कम 40 किलो वेट कम कर लीजिए, आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। नहीं जी दवाई तो दे दीजिए। अच्छा ये भी बताइए कि अब इसका रिज़ल्ट कितने दिन में आएगा। मैं बोलता हूँ जी जिस दिन आप अपना 40 से 45 किलो वेट कम कर लेंगे आप में रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब वही फिर दवाई लेके 4 से 5 दिन बाद आते हैं, जी हमें तो रिजल्ट्स नहीं मिले। मैं वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि आप दवाओं पर पैसा व्यर्थ मत कीजिए। यदि आप अपनी दिनचर्या को, अपने आहार विहार को ठीक नहीं कर सकते हैं तो आपका दवाइयाँ लेना बेवकूफ़ी है। कोई भी दवाई किसी भी बीमारी का उपचार नहीं कर सकती। मैं बार बार घरेलू नुस्खे बताता रहता हूँ, मेरे सामने जितने मरीज आते हैं मैं सीधा मुंह पर बताता हूँ कि आप ठीक नहीं होंगे, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता। उनकी मेंटलिटी लोगों ने ऐसी बना दी है, दूसरे चिकित्सकों ने ऐसी बना दी है कि अब आप आइए हम गारंटी से इलाज कर देंगे। अरे इलाज नहीं होता है, इलाज किसी भी बीमारी का नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। मैं कहूँगा आप अगर अपनी दिनचर्या ठीक कर सकते हैं तो दवाएं एक सहारा बन सकती हैं आपका, आपको जल्दी स्वस्थ कर सकती हैं। पर ये नहीं है कि आज मैंने आपको दवा दी है तो आप अमर हो गए, कल आप चाहे शराब पिएं, चाहे बीड़ी गुटखा कुछ भी खाएं, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आपको गारंटीड बीमारी होगी, आप बार बार बीमार भी होंगे यदि आपसे अपनी जीवन शैली ठीक नहीं की जा रही है। तो कृपया इस तरह की बेतुकी बातों में न आए कि कोई गारंटी से आपका इलाज कर सकता है। कोई भी चिकित्सा पद्धति गारंटी से इलाज नहीं कर सकती है, कहीं भी संभव नहीं है। और सेक्सुअल समस्याओं के जितने भी मरीज हैं मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जिस जीवन शैली ने आप में नपुंसकता लाई है वो आगे भी आपको नपुंसक बना के रखेगी। आप किसी भी तरह की दवाइयाँ खा लीजिए, कोई भी दवाई आप खा लीजिए, आपको अपनी ज़िंदगी में सुधार करना होगा, आपको व्यायाम रोज करना होगा, आपको प्रॉपर ढंग से खाना खाना होगा। मीठा, तला हुआ,
बाहर का जितनी भी ये चीज़ें ये आपको बंद करनी होंगी, ये आप में वीर्य का नाश करती ही हैं। हस्तमैथुन कर करके लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, 22-23 साल के बच्चों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, और वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दवाई उनको ठीक कर देगी। इससे बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ कुछ भी नहीं है। जिन हालातों ने, जिस खान पान ने आपको बीमार किया है वो आपको आगे भी बीमार करेगा। कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो आपको ठीक कर सकती है। दवाएं सिर्फ सहारा बन सकती हैं कि आपके लक्षणों को कम कर सकती हैं, आपके दोष बैलेंस में आ सकते हैं, लेकिन आप उनको कितना समय बैलेंस में रखते हैं ये आपके ऊपर है। त्वचा के रोगी हैं, मैं दवा देता हूँ, बोलता हूँ कि तला हुआ आहार मत करना, कुछ भी मत खाना, बाहर का फास्ट फूड मत खाना, वो अगले दिन पराठे खा लेते हैं, अचार पराठे खा रहे होते हैं वो सुबह, और फिर आके बोलते हैं जी हम तो ठीक नहीं हुए। तो मैं उनको बस इतना ही कहता हूँ, आपको किसी विशेषज्ञ चिकित्सक की आवश्यकता है, और मैं यह कहकर उनको वापस भेज देता हूँ, मैं दोबारा भी दवाई कभी नहीं देता। तो जो इंसान खुद ठीक नहीं होना चाहता उसे कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपनी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसके ज़िम्मेदार आप हैं। अपनी ज़िंदगी को कोई सुधार सकता है तो वो आप खुद हैं। कोई भी डॉक्टर इस तरह का कोई कारनामा नहीं कर सकता कि आज आपको कोई दवाई दी और आप ज़िंदगी भर बीमार ना हुए।